Hello students, welcome to all of you in the problem solving lecture of मैट्रिक्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स पे वो बताया था आप लोगों को, और उसके कुछ थ्योरी भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो इनवर्स निकालने में 2x2 ऑर्डर का जो इनवर्स निकाला था पिछले क्लास में हम लोगों ने, आज के क्लास में मैंने 3x3 का एक प्रॉब्लम लिया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इतना टाइम होता नहीं है कि हम किसी भी क्वेश्चन का जो इनवर्स फाइंड आउट करें मैट्रिक्स में, वो उसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें। एलिमेंट्री ऑपरेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और लिखा हुआ रहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तभी इसको यूज करना है, ठीक है ना। यदि नहीं लिखा हो तो हम डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं और क्या दूसरा तरीका है। लेकिन मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो अभी जस्ट खत्म नहीं हो जाता है। मैट्रिक्स इज ऑल्सो मिक्स अप विथ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जो चैप्टर है उसके साथ मिक्स्ड है ये चैप्टर। तो आगे हम लोग और भी मैट्रिक्स के बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स इन जनरल जो है, जब डिटरमिनेंट हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। एडजॉइंट से रिलेटेड इनवर्स का जो प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो कि मैट्रिक्स में अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें जो पॉसिबल हो सकता है और किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो बोर्ड में या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे जो पिछले क्लास में जहाँ पे छूटा था, लाइक 2x2 ऑर्डर का मैंने बताया था कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। आज की क्लास में ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट जब करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन में तो हम लोग लिख लेते हैं लेट a इज इक्वल टू i इंटू ए। जब भी आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना होगा तो आप इस तरीके से a इक्वल टू i इंटू ए लेट करोगे, ठीक है। तो इन जनरल तो रो ऑपरेशन ही लगाते हैं, ठीक है ना। कॉलम ऑपरेशन की जरूरत आपको वैसे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन रो ऑपरेशन से ही हो जाएगा, ठीक है। तो रो ऑपरेशन लगाएंगे तो a इक्वल टू i इंटू ए लिखना है, और फिर इसको हमको लिखना है जो है वो, इसको मैं लिख सकता हूँ a की जगह पे कितना है 0 1 2 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऑपरेशन जो है वो कौन सा लगाऊं, जिससे कि इसको मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और इधर जो है वो बी मैट्रिक्स में क्रिएट करना है इसको, है ना। चेंज कर हो जाना है जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए मैट्रिक्स, और इधर बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स लिख सके हम लोग, आई इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी को हम ए का इनवर्स कहते हैं, पिछले क्लास में बताया था। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, रो ऑपरेशन में मैंने बताया था पिछले क्लास में कि यदि हम रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दें, मतलब ये वाला रो ऊपर चला जाए और ये वाला नीचे आ जाए, दैट मीन्स अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, अप्लाई R1 इंटरचेंज टू R2, ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 1 2 ऊपर है, वो फर्स्ट रो है, और ये रहा सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो में इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो 1 2 3 ऊपर आ जाएगा, 0 1 2 3 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ हमारा आ जाएगा, इधर भी ये सेकेंड रो फर्स्ट रो इंटरचेंज होगा तो 0 1 0 ऊपर आएगा, और 1 0 0 जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये 0 0 1 इंटू ए। अब देखना है मुझे कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जैसे आपको पता ही है 1 0 0 रहता है, तो यहाँ पे तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ 0 नहीं है। तो इस 3 को मैं कैसे 0 बनाऊं, तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 0 होता है। तो यदि मैं रो 3 माइनस रो 3 को इंटरचेंज कर लूँ, ये वाला ऑपरेशन भी पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इस तरीके से मैं किसी भी एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर सकते हैं। तो यदि मैं R3 प्लस माइनस 3 टाइम्स R1 कर दूं तो एक्चुअली में इसी तरीके से आ जाएगा, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ये अप्लाई कर देता हूं, है ना, वी अप्लाई दिस ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है कि ये ऑपरेशन जब हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो आएगा वो देखिए क्या आएगा,
1 2 3 ये तो ऐसे ही लिखेंगे हम, 0 1 2 भी ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस 3 टाइम्स 1, इस रो में से इस रो को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए सब्सट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस 3 यहाँ क्या आ गया 0। फिर हम जो है वो यहाँ 1 माइनस 3 टाइम्स 2 दैट इज 1 माइनस 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 1 माइनस 6 इज माइनस 5 एंड 1 माइनस 9 बिकॉज 1 माइनस 3 टाइम्स 3 दैट इज 1 माइनस 9 इज माइनस 8। इधर भी उसी तरीके से 0 1 0 1 0 0 और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको 3 टाइम्स करके घटाएंगे तो 0 माइनस 3 टाइम्स 0 दैट इज 0, 0 माइनस 3 टाइम्स 1 दैट इज माइनस 3, 1 माइनस 3 टाइम्स 0 दैट इज 1। ये अप्लाई कर लिया हमने। अब आप ध्यान से देखिए क्या करना है मुझे, 1 0 0 और इसके बाद यहां जाना है, इधर इधर इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे यदि 1 नहीं होता तो पहले तो मैं उसको 1 बनाता, लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंटली इस प्रॉब्लम में पहले ही से ही ये 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं जाऊंगा ऊपर, इसको 0 बनाऊंगा और इसको भी 0 बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ जाना है, क्या करना है, पहले इसको 0 करना है, फिर इसको 0 करना है और फिर यहाँ देखना है कि क्या है। तो जहाँ जैसे पहले से ही 1 है, यदि 1 नहीं होता तो हम किसी ऐसे मान लीजिए यहाँ 2 होता तो मैं इसको पूरे को जो है वो 2 से डिवाइड कर देता इस रो को, तो यहाँ 1 आ जाता, मतलब यहाँ 1 लाना है किसी भी तरीके से, ठीक। तो ये पहले से ही 1 है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा, यहाँ 2 है, इसको 0 करना है मुझे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, R1 इंटरचेंज इनटू R1 माइनस 2 टाइम्स R2 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई R1 इंटरचेंज टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2। उससे होगा क्या, यहाँ 0 आ जाएगा। और ये चीजें जो है वो थोड़ी बहुत आपको खुद से भी दिमाग लगानी है। तो ये 1 2 3 है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 टाइम्स 0 दैट इज 1, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 दैट इज 0, 3 माइनस 2 टाइम्स 2 दैट इज 3 माइनस 4, तो यहाँ माइनस 1 आ गया, क्लियर। और फिर बाकी जो चीजें हैं वो ऐसे ही लिख देनी है, 0 1 2 0 माइनस 5 माइनस 8, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और इधर जो है वो वही सेम ऑपरेशन मुझे रो 1 में लगाना है। तो रो 1 में क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 टाइम्स 1 दैट इज माइनस 2, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 दैट इज 1, 0 माइनस 2 टाइम्स 0 दैट इज 0, और बाकी जो दोनों रो है उसको ऐसे ही लिख देना है, 1 0 0 0 माइनस 3 1, ये मैट्रिक्स, ठीक। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, इसको भी 0 करना है, -5 है ना यहाँ, इसको भी 0 करना है, तभी तो 1 0 0 0 1 0 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको 0 करूंगा, और इसको 0 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे -5 है, तो ऑब्वियस सी बात है +5 करते हुए इसको ऐड कर देता हूं मैं। तो R3 को इंटरचेंज कर लेता हूं, R3 प्लस 5 टाइम्स R2, ओके। तो होगा क्या, -5 प्लस 5 टाइम्स 1 दैट इज 0। तो ये ऑपरेशन यदि मैं अप्लाई करूं यहाँ पे, तो 1 0 माइनस 1 0 1 2, इसमें तो कुछ करना नहीं, रो 3 में चेंज कर रहा हूं मैं, तो 0 प्लस 5 टाइम्स 0 दैट इज 0, -5 प्लस 5 टाइम्स 1 दैट इज 0, -8 प्लस 5 टाइम्स 2 दैट इज -8 प्लस 10, तो वो कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा होगा, -8 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज -8 प्लस 10। यही काम इधर भी करना है, यही सेम अप्लाई करना है। तो -2 1 0 1 0 0, इसको तो ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे मुझे यही ऑपरेशन लगाना है, तो 0 प्लस 5 टाइम्स 1 दैट इज 0 प्लस 5 टाइम्स 1 दैट इज 0 प्लस 5, -3 प्लस 5 टाइम्स 0 तो ये -3 रहेगा, 1 प्लस 5 टाइम्स 0 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो जितना हो सकता था हमने इसको ये ऑपरेशन लगा करके, ये दोनों जो अब कॉलम आप देखोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जैसा रहता है वैसा ही हमने बना लिया। अब ये बचा है तीसरा वाला, ठीक। इसको कैसे करना है, देखिए पहले मैं इधर से 0 0 0 बनाया, फिर यहाँ गया, फिर इन दोनों को 0 बनाया, अब फिर यहाँ जाऊंगा, इसको 1 पहले बनाऊंगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। यहाँ तो 2 है ना, तो 1 कैसे बनेगा, यदि मैं इस रो को, क्योंकि रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो के हिसाब से सोचेंगे, तो इस रो में यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब R3 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, 1/2 R3 है ना,
R3 इंटरचेंज इंटू 1/2 R3। तो अब क्या बन जाने वाला है, ये 1 0 -1 0 1 2 और ये हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि मैंने 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करा है इस पूरे को। एंड सिमिलरली इधर भी कितना होगा, -2 1 0 1 0 0 और ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 -3/2 1/2, है ना, समझ रहे हैं, इंटू ए। अब हमें करना क्या है, इसको 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो यदि मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूं कैसे करते हैं, यहां तक आई थिंक समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ 0 या तो यहाँ कहीं पे भी आप जाइए और इसको 0 बनाइए। तो यदि मैं इसमें जो है -1 + 1 करूं, मतलब R1 जो है उसमें R3 को ऐड कर दूं, लाइक इस तरीके से, समझिए, इसको हटा देता हूं। R1 इंटरचेंज इंटू R1 + R3, लाइक 1 टाइम्स R3 कर रहे हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 0 दैट इज 1, 0 + 0 दैट इज 0, -1 + 1 दैट इज 0। So 0 1 2 0 0 1। इसी तरीके से इधर -2 + 5/2, -2 + 5/2, 1 + -3/2 दैट इज 1 -3/2, 0 + 1/2 दैट इज 1/2, और बाकी जो है 1 0 0 ये सब तो आपको लिखना ही है। 1 0 0 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए, लिख लिया हमने। और यहीं पे यदि मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करके लिख देता हूं, क्योंकि एक स्टेप और जो है वो जाएगा इसमें कैलकुलेशन में, तो -4 + 5 दैट इज +1/2 आएगा यहाँ, तो 1/2 लिख लेता हूँ यहाँ, और ये हो जाएगा -1/2, है ना, 1 -3/2 इज -1/2। तो ये आ गया हमारा, ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ होना कितना चाहिए, 0। तो यदि मैं अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, R2 इंटरचेंज इंटू R2 - 2 टाइम्स R1। इससे होगा क्या कि 2 - 2 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब तो बाकी 1 0 0 ऐसे लिख लेता हूँ। तीसरा रो भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 0 0 1, लेकिन ये जो बीच वाला है उसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो 0 - 2 टाइम्स 0 इज 0, 1 - 2 टाइम्स 0 इज 1, 2 - 2 टाइम्स 1 इज 0। तो ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही हमें लाना होता है यहाँ पे। उसके बाद है R2, ये तो 1/2 -1/2 + 1/2, ये तो ऐसे ही लिख देना है, R2 - 2 टाइम्स R3 होगा, सॉरी, R2 इंटरचेंज इंटू R2 - 2 टाइम्स R3, ओके। तो ये 1 0 0 है, तो यहां पे देखिए 1 - 2 टाइम्स 5/2, 1 - 2 टाइम्स 5/2 दैट इज 1 - 5, तो ये हो जाएगा -4, 0 - 2 टाइम्स -3/2 दैट इज 0 + 3 आएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 - 2 टाइम्स 1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ध्यान से एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। 5/2 -3/2 1/2, ये क्लियर। ये R2 में से R3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए सब्सट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स आ गया, दैट इज I = B × A टाइप का आ गया, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट A इनवर्स जो है वो B के ही बराबर है। इसको हम A इनवर्स कहेंगे यहाँ पे, और वो कितना है, 1/2 -1/2 + 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 + 1/2 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम 3/3 ऑर्डर जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस क्या है वो समझ लीजिए। तो हमेशा हम क्या करते हैं, इधर जो वहाँ 1 फिर 0 0 फिर इधर 1 जाते हैं, फिर इन दोनों को 0 बनाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर इसको 1 बनाते हैं, और फिर बाकी इन दोनों को 0 कर देते हैं। अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं ये कोई दूसरे में चेंजेस ना हो, है ना, सिर्फ जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं उसमें ही चेंजेस हो। इधर यदि मैं इधर जो भी चीजें हैं ना उसको ही 0 बनाना चाह रहा हूँ, इधर जो बन चुका है उसमें कोई चेंजेस
नहीं करें, इस तरीके का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना होता है। ठीक, तो पिछले क्लास में ये भी बताया था कि यदि हम इनवर्स निकाल रहे हों एलिमेंट्री ऑपरेशन से और आफ्टर सम स्टेप्स वन और मोर देन वन रो यदि जीरो हो जाता है ये स्टेप लगाते हुए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब एक या एक से ज्यादा रो जीरो हो जाए आफ्टर अप्लाइंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्रिक्स है, उसमें एक और टाइप जो है वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। So it is also a type of a square matrix. So a square matrix is said to be orthogonal matrix. A square matrix is called orthogonal matrix. Orthogonal matrix. If A transpose is equal to identity matrix and that is also equal to A transpose into A. तो ये कंडीशन है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब उस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और ए ट्रांसपोज इनटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। इसका साफ साफ मतलब ये निकल जाता है, इसका ये मतलब निकल जाता है कि ए इनवर्स जो है वो ए ट्रांसपोज के ही बराबर हो। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी जो इनवर्स बताया था उसमें मैंने बताया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है और ए इनवर्स इंटू ए भी आई के बराबर होता है। तो हम जो है वो इनवर्स की प्रॉपर्टी जानते हैं पहले से। तो यदि इस तरीके का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जा रहा है और ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स कितना है? ए ट्रांसपोज ही है। तो इस तरह जैसे मान लीजिए, इस बात को समझिए, यहाँ पे यदि एक मैट्रिक्स ए है दैट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इसका ट्रांसपोज जो होगा वो निकालेंगे तो कितना आएगा? A1 A2 A3 इधर आ जाएगा कॉलम में, B1 B2 B3 सेकंड कॉलम, C1 C2 C3 थर्ड कॉलम। ये A1 A2 A3 था, यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। तो A इंटू ए ट्रांसपोज जब आप निकालोगे ना तो क्या आएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। कैसे होता है? रो कॉलम वाइज। तो A1 इंटू A1 दैट इज A1 स्क्वायर, A2 इंटू A2 A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप पूरा निकालोगे तो आप ऐसे देखोगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, फिर आएगा A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। सिमिलरली जब मैं इसको निकालूंगा तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 सेकेंड रो मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ आएगा हमारे पास B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर एंड दैट इज B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3। यहाँ हमारे पास आएगा A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। फिर हमारे पास आएगा B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3 एंड लास्टली हमारे पास आएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर हो जाना चाहिए। और यहाँ से साफ साफ कंक्लूजन निकलता है कि ये सब 1 है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि आई सिग्मा आई इक्वल टू 1 AI स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा। आई इक्वल टू 1 मत लिखिए, इसमें समझिए कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है। सिग्मा AI स्क्वायर 1, सिग्मा BI स्क्वायर भी 1 होगा, लाइक B1 B2 B3 का सम का होल स्क्वायर। सिग्मा CI होल स्क्वायर भी 1 होगा। सिग्मा AI BI लाइक A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, आई की वैल्यू 1 2 3 तक है, ये 0 होगा। सिग्मा BICI I is 1 2 3 दैट इज 0 एंड सिग्मा AICI ये भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये कंक्लूजन निकलता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इस तरीके का कंडीशन होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक P मैट्रिक्स गिवन है, ओके 1 0 0 4 1 0 16 4 1 और एक दूसरा मैट्रिक्स Q दिया हुआ है QIJ जो कि सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्योंकि आगे लिखा हुआ है सच दैट
p to the power 50 minus q matrix is equal to identity matrix, then q31 plus q32 divided by q21 is equal to, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे p का पावर 50 निकालना इतना आसान तो नहीं है। p का पावर 2 होता तो हम निकाल लेते, p का पावर 3 भी होता तब भी निकाल लेते, लेकिन मान लीजिए उससे बड़ा है तो फिर तो बहुत जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और वो पॉसिबल भी नहीं है हम उतना निकालें। लेकिन इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिए। पहले तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके का पैटर्न आगे आने वाला है। तो पी स्क्वायर जो निकालते हैं तो वो क्या होता है 100 410 1641। इसको यदि मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 100 410 1641 के साथ ही, तो जो मैट्रिक्स आने वाला है वो देखते हैं क्या आएगा। पहले तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे, 1 into 1, बाकी तो 0 हो जाएगा। फिर आएगा 1 0 0 into 1, तो यहाँ 0 आएगा और इधर भी 0 आने वाला है क्योंकि दिख ही रहा है। फिर दूसरे बार क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 1 4 plus 1 into 4 4, दैट इज 0 into 16, तो 2 times 4 आने वाला है यहाँ। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 plus 1 plus 0, दैट इज 1 0 0 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो रो कॉलम वाइज होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 16 into 1 16 plus 16 plus 16, तो यहाँ आने वाला है 3 times 16। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 plus 4 plus 4, दैट इज 8 आएगा, दैट इज 2 times 4, और यहाँ फिर से 0 0, ये 1 आएगा, सॉरी ये आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है हमें पी स्क्वायर निकाला तो हमारे पास ये वाला आ गया। अब यदि हम p का पावर 3 निकालें तो मतलब 100 2 into 4 10 3 into 16 2 into 4 1, इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे इसी मैट्रिक्स के साथ 100 410 16 41 के साथ, और ये क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये तो यहाँ पे 1 आने वाला है, 100 को इसके साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा। पैटर्न दिख जाता है। 2 into 4 1 into 4, तो यहाँ पे आने वाला है 3 into 4। फिर इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 आएगा, और इसको इससे करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ करते हैं तो 3 into 16 plus 2 into 16 5 into 16 plus 6 into 16 आ रहा है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, तो 0 plus 2 into 4, तो यहाँ पे भी आने वाला है 3 into 4, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही दिख रहा है, तो 1 आ जाएगा। तो एक पैटर्न आप ध्यान से देख रहे होगे। तो p का पावर 1 में यहाँ 4 था, p का पावर 2 जब निकाला तो यहाँ पे 2 into 4 एंड 2 into 4 है, और p का पावर 3 जब निकाल रहे हैं तो यहाँ 3 into 4 3 into 4 है। एक और बात ध्यान से देखिए, p का पावर जब 1 था तो यहाँ 16 था, p का पावर 2 है तो यहाँ 3 है, p का पावर 3 है तो यहाँ 6 है ना। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 है ना, 1 into 16। यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 हो गया, मतलब जब आपने p का पावर 2 निकाला तो ये 1 plus 2 हो गया है ना। 3 को हम लिख सकते हैं 1 plus 2, मतलब ऐसे समझिए, पहले तो 1 मल्टीप्लाई था 16 के साथ, फिर जो है वो 1 plus 2 into 16 आ गया है ना, दैट इज 3 into 16। अगला जो टर्म है वो हो गया 1 plus 2 plus 3, जब हमने p का पावर 3 निकाला तो 1 plus 2 plus 3 दैट इज 6 into 16, और आगे इसी तरीके से जाने वाला है। तो p का पावर 50 जो होगा, p का पावर 50, वो मैं बता सकता हूँ कि कैसा होगा। पहला जो है वो तो 100 ही रहने वाला है, क्योंकि ध्यान से देखिए सभी में 100 ही है। दूसरे वाले में ये हो जाएगा 50 into 4, फिर आ जाएगा 10 है ना। और तीसरा वाला जो ये 6 into 16, जैसे p का पावर 3 में कैसे निकाला था 1 plus 2 plus 3, तो इसी तरीके से ये 1 plus 2 से लेके 50 तक का मल्टीप्लीकेशन into 16 हो जाएगा। और इसका अगला टर्म ये जो है वो 3 into 4 है p का पावर 3 में, तो ये 50 into 4 होगा। और एक बार इधर ऐसे समझ लीजिए 0 1 दिस, एंड दूसरा हो जाएगा 0 0 1 है ना। तो p का पावर 50 मैं कुछ बता सकता हूँ, इस तरीके से होने वाला है। तो Q मैट्रिक्स
कितना दिया हुआ है, क्यू मैट्रिक्स दिया रखा है p का पावर 50 माइनस आई मैट्रिक्स। लिख सकता हूं मैं q को इधर और i को इधर, एडिशन में ऐसे लिखा जा सकता है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो दिस माइनस आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और p का पावर 50 मैट्रिक्स ये रहा। अब हमसे पूछा क्या गया है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है Q31 प्लस Q32 डिवाइडेड बाई Q21। तो इसमें से 0 माइनस होगा तब हमारा Q मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि देख रहे हैं ये, और ये हमारा कौन सा Q का कौन सा कहलाएगा, इसको हम कहेंगे Q21, है ना। ये Q21 एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस हो रहा है ना इसमें से, तो उतना ही रहेगा Q मैट्रिक्स में भी। ये हमारा कहलाएगा Q31, क्योंकि ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, और ये हमारा कहलाएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है तो माइनस कुछ होने वाला नहीं है, तो ये हमारा जो एलिमेंट है Q मैट्रिक्स का, वो हमारा कहलाएगा Q32, है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितनी आती है। Q31 कितना हो जाएगा, ये 50 इंटू 51 बाई 2। 1 से लेके 50 तक का सम कैसे निकालते हो, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 16, दैट इज Q31। Q32 कितना होगा, 50 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाय Q21 कितना है, 50 इंटू 4 ही है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक। तो ये 25 इंटू 51 हो जाएगा, 225 इंटू 51 इंटू 16 प्लस 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 4। कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह निकाल के। तो ये 25 इंटू 4 यहाँ से यदि मैं कॉमन ले लूं, 25 इंटू 4, 25 इंटू 8, 25 इंटू 2 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ, मतलब 15 इंटू 4 ही पूरे में से कॉमन है। तो 50 इंटू 4 यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, 51, एंड यहाँ पे देखिए ध्यान से 25 इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 51 इंटू 2 बचा हुआ है, ठीक है, और प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 4। कैलकुलेशन थोड़ा आप आराम से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 102 प्लस 1, दैट इज 103 आ जाएगा इसका वैल्यू। और ये ऑप्शन में होगा, यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन जो है वो कितना है, 103 है। ये जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है सॉल्व, लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया हमने, पैटर्न देखा कि क्या पैटर्न फॉलो अप हो रहा है। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल तो नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल है। इसमें p का पावर 50 तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसको हम पैटर्न वाइज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो जेडब्ल्यू एडवांस 2016 में पूछा गया प्रॉब्लम है, ठीक। इस तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे ये भी जेडब्ल्यू में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझना है हमें। यहाँ पे गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, एक मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, दैट दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 वेयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द इनवर्स ऑफ ए इज, ए का इनवर्स कितना होगा। तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन इनवर्स कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई कितना दे रखा है, 0, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आई, मतलब इसको ए को उधर और आई को उधर लेकर के जाएंगे तो मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो एक तरीके से इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यदि मैं इसको ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, है ना, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स ए माइनस आई लिख सकते हैं। इस पूरे मैट्रिक्स ही है ये, तो इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। और इसको जैसा कि हम जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए लिख सकता हूं, एंड दैट इज ए इनवर्स इंटू ए माइनस आई इंटू ए इनवर्स इंटू आई लिखा जा सकता है। ए इनवर्स इंटू ए जो है वो आई होता है, सो इट इज आई इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज आई। पिछले क्लास में ये सब बता चुका हूं, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, और ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स। आई इंटू ए कितना होता है, ए ही होता है, दैट इज आई माइनस ए इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा,
ए इनवर्स को लिख सकता हूं मैं आई माइनस ए मैट्रिक्स, और ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा होता है आई माइनस से, तो ये हो जाता है हमारा सॉल्व। तो मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करते हुए इनवर्स कैसे निकालते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हम ए इनवर्स के साथ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इनवर्स निकालने का ये दूसरा तरीका है जिसमें मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन होता है तब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा तब मैं ये भी बताऊंगा कि मैट्रिक्स यदि गिवन है और उसका इनवर्स निकालना है तो आप उसके लिए इस तरीके का मैट्रिक्स इक्वेशन खुद से भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट जो है वो क्लासेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर ए 3x3 मैट्रिसेस M and N मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एस भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट। एक्चुअली इस प्रॉब्लम में 4 ऑप्शन थे लेकिन एक ऑप्शन मैंने नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो जो ऑप्शन था उसमें एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करके वो लिखा हुआ था। ये प्रॉब्लम जो है वो JEE एडवांस में 2013 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है और ये मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम था। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर चौथा ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है, बट ये 3 ऑप्शन में हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये नॉट करेक्ट और मल्टीपल चॉइस था। तो देखते हैं कि ये तीनों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, लिखा हुआ है n ट्रांसपोज m इंटू n मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज m इज सिमेट्रिक। मतलब m यदि सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, m यदि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है देखते हैं। तो m पहले सिमेट्रिक रख लेते हैं, तो m यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब m ट्रांसपोज m के बराबर है। और फिर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज का फॉर्मूला है, ट्रांसपोज का रूल है कि उल्टा चालू होता है, n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज n ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। और n ट्रांसपोज लिखेंगे यहाँ पे, m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m व्हेन m इज सिमेट्रिक सो इट इज m, और n ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज m। तो क्या होगा, जो जिसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके ही बराबर, खुद के बराबर आ गया, इसका मतलब पहला सिमेट्रिक होगा तो ये भी, m यदि सिमेट्रिक होगा तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा, ट्रू है। m यदि स्क्यू सिमेट्रिक हो मतलब m ट्रांसपोज माइनस m के बराबर हो, तब देखते हैं कि ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, जो कि स्टेटमेंट है। तो ये हो जाएगा n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज n ट्रांसपोज ट्रांसपोज, और ये हो जाता है कितना, n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ m, so it is माइनस m, n ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज m। और माइनस स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता होगा कि कहीं भी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है यदि नंबर तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ n ट्रांसपोज m n, ओके, दिखा सकते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज करने से इसके माइनस में बराबर आ गया, मतलब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि m स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू निकला। हमें क्या निकालना है, फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। सेकेंड देखते हैं, लिखा हुआ है कि यदि m और n दोनों ही सिमेट्रिक होंगे तो m इंटू एन माइनस n इंटू m स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, m और n यदि दोनों ही सिमेट्रिक है मतलब m ट्रांसपोज m है और n ट्रांसपोज भी यदि n के बराबर है तो mn माइनस nm स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्टेटमेंट है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, mn ट्रांसपोज माइनस nm ट्रांसपोज। एडिशन का लॉ आपको पता होना चाहिए, यही है। इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं मैट्रिक्स में, ये a माइनस बी ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये कितना हो जाएगा, n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज माइनस m ट्रांसपोज n ट्रांसपोज। m ट्रांसपोज भी m है, ये भी n है, तो ये nm हो जाएगा माइनस mn हो जाएगा ये। और जैसे कि हमें लॉ पता है तो माइनस ऑफ mn माइनस nm भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज किया तो इसके निगेटिव के बराबर आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। लास्ट देखते हैं, m इंटू n इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस m एंड n। मतलब m ट्रांसपोज यदि m होगा और n ट्रांसपोज यदि n के बराबर होगा तो लिखा हुआ है कि m इंटू n भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस m एंड n। तो m इंटू n ट्रांसपोज कितना हो जाएगा,
ये तो हो जाएगा n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज, और ये n इंटू एम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि n ट्रांसपोज n m ट्रांसपोज m, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू m इंटू n। ओके, n इंटू एम m इंटू n के बराबर हमेशा तो होता नहीं है मैट्रिक्स में, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमेशा होगा फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस m इंटू n, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये फॉल्स हो गया, तो ये तो ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये फॉल्स है। तो स्टेटमेंट में जहां तक मैं 3 ही ऑप्शन लिया हूँ 2013 वाले प्रॉब्लम में, चौथा ऑप्शन जो है वो एडजॉइंट वाला था जो अभी नहीं पढ़ाया है इसलिए नहीं लिया है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वहां पे। तो ये सी जो ऑप्शन है वो क्या है, इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है, तो वही पूछा हुआ था, नॉट करेक्ट। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से हम देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। तो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन करके एक बार देखते हैं, बाद में बताऊंगा। एक मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो दे रखा है। इसका एक भी मतलब और ये भी निकल जाता है कि ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है, मतलब इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है। और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में। एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए डैश, देन बी बी डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इसमें से निकालनी है। तो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले बी बी डैश निकालना है, तो बी बी डैश, तो बी इंटू बी डैश कितना दे रखा है हमें, बी कितना दे रखा है हमें, ए इनवर्स ए डैश, और ये पूछा हुआ है तो बी की जगह ए इनवर्स ए डैश लिख लेते हैं। और बी डैश कितना दे रखा है, बी का डैश मतलब इसका डैश, तो ए इनवर्स ए डैश होल डैश, ये मतलब बी डैश हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए डैश, और इसको मैं लिख सकता हूँ जो कि हमारे पास जो रूल है ए इंटू बी डैश जो होता है वो होता है बी डैश ए डैश, मतलब ट्रांसपोज का ये फॉर्मूला है। तो ये इस पे पहले आएगा ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए इनवर्स ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज कितना होता है, ए के ही बराबर होता है, तो इसको लिख लेना है। और ये हो जाएगा ए इनवर्स ट्रांसपोज, तो इसको मैं ए इनवर्स ट्रांसपोज ही अभी रहने देता हूं, ठीक। एक बात यहाँ पे समझनी है कि यदि ए ट्रांसपोज इंटू ए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ए ट्रांसपोज, तो यदि मैं इसको ए इनवर्स रखूं और इसको ए ट्रांसपोज इंटू ए, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दे रखा है, ठीक है। तो एक बार को ये गिवन है क्वेश्चन में, तो यदि मैं इस तरीके से लिख लूं तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, ए ट्रांसपोज इंटू ए को ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज गिवन ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और ये जो है ना, ये इसका रूल है जो कि मैं इनवर्स में बताऊंगा अभी, और अभी के लिए आप याद रखिए ए इनवर्स ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज इनवर्स, है ना। ये होता है मैट्रिक्स में, क्या होता है, ए इनवर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो या ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, सेम होता है, ठीक है। अभी तो मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन ये प्रूफ करके बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। तो यदि मैं ए इनवर्स ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज इनवर्स लिख लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लेता हूं। तो ध्यान से देखिए, ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। हमें पता है किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई, ये है ए ट्रांसपोज और ये है ए ट्रांसपोज इनवर्स। तो इसी मैट्रिक्स का ये वाला क्या है, इनवर्स है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड आई इंटू आई के बराबर होता है। तो ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है वो ZEE 2014 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, और किस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो कर रहे हैं, और आंसर इज 3rd ऑप्शन। तो एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं क्वेश्चंस के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बट मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का जब क्वेश्चन मिक्स होता है तो उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे, इवन बाइनोमियल थ्योरम के कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे a प्लस बी का पावर जो n वाला फॉर्मूला था वो पहले भी यूज किया था मैंने, जहाँ पे a इंटू बी, ए एंड बी कम्यूटेटिव रूल को यदि फॉलो करें तो वहां पे हम लगाते हैं। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मिक्सअप होकर के क्वेश्चन जो है वो IIT JEE में पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो
आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है वो और भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैट्रिक्स पे कराऊंगा, फिर एक नया टॉपिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दूंगा।